गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो बेटा देखो, जब लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सेल है जिसको आप लोग बेटा हिंदी में कोशिका कहते हो, ये कोशिका कहाँ से आया, कैसे इसका ओरिजिन हुआ। और बेटा हम लोगों ने कोशिका की हिस्ट्री के बारे में बेटा हम लोगों ने बात करी थी कि बेटा मृत कोशिका को किसने देखा, जीवित कोशिका को किसने देखा, कोशिका को बेटा कैसे कैसे पाया गया, सारा कुछ बेटा हम लोगों ने मतलब कोशिका की हिस्ट्री के बारे में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो बेटा हुआ क्या था, अब समय आ गया था इस कोशिका के विस्तृत अध्ययन करने का। और जब बेटा कोशिका के विस्तृत अध्ययन करने का समय आया तो देखो बेटा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर बेटा इसकी एक परिभाषा प्रतिपादित की। और बेटा देखो आप सब लोगों ने भी पढ़ा होगा, जब हम लोग बेटा कोशिका की परिभाषा की बात करते हैं, बेटा जब हम लोग किसकी बात करते हैं, कोशिका की परिभाषा की, कि कोशिका की डेफिनेशन क्या है, तो बेटा सब लोग यही कहते हैं कि कोशिका जो होती है ना वो शरीर की संरचनात्मक और दूसरी बेटा एक वर्ड और काम में लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, क्रियात्मक इकाई है। ऐसे कहते हैं बेटा कि कोशिका जो है वो बेटा शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई है, या ऐसे कह देते हैं बेटा कि जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। सुना बेटा, कोशिका की बेटा जब हम लोग इस परिभाषा की बात करते हैं तो कुछ लोग इस परिभाषा से बेटा सहमत होते हैं और कुछ लोग बेटा इससे असहमत भी होते हैं। उनकी बेटा इस पर सहमति नहीं होती। वो कैसे नहीं होती, सुनना। देखो बेटा कि मैंने आप लोगों से पूछा कि कोशिका क्या है, और आप लोगों ने बोला बेटा कि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है। यहाँ पर देखो बेटा एक छोटी सी मिस्टेक है। मैं आपसे देखो बेटा दो चीज़ें आपसे जानने का प्रयास करूँगा। आप लोगों ने बेटा संरचनात्मक वर्ड बोला, इसका मतलब क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है कि जो संरचना बनाए वो संरचनात्मक। मैं पूछूंगा बेटा क्रियात्मक का मतलब क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर जो कार्य करे वो क्या होता है, क्रियात्मक। मैं बोलूँगा बेटा इकाई क्या है, तो इकाई का आप लोग मुझे बोलोगे बेटा कि जो सर सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो मतलब स्मॉलेस्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इकाई। तो सुनो बेटा, ये परिभाषा बेटा काफ़ी समय तक सही चली आई, लेकिन हुआ क्या था, इस परिभाषा के अंदर देखो बेटा कुछ कमी है। ये कोशिका की पूर्ण परिभाषा नहीं है बेटा। आप लोगों से कोई बोले कि कोशिका क्या है और आप लोग कह दो कि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है, तो बेटा वो पूरी तरीके से सही नहीं है। आप लोग बोलोगे कैसे सही नहीं, हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं प्रूफ करूंगा बेटा कि ये जो परिभाषा है इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और इस चीज़ का बेटा जिक्र एक एकेजन बुक भी करती है जो बेटा फिजियोलॉजी की है। देखो कोशिका क्या है, आपसे पूछा कोशिका क्या है, आपने आंसर दिया कि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। वो क्या था, सुनना। जब आप लोगों ने बोला कि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है, तो सुनना बेटा मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूँ। आपने ऐसा पढ़ा होगा जनरली, जैसे मान लो बेटा ये कोशिका है, और एक कोशिका के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंटर के अंदर दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ बेटा एक कोशिकांग पाया जाता है, और इस कोशिकांग के अंदर बेटा अनेकों गुणसूत्र होते हैं और केंद्रिका भी होती है, जिसकी खोज बेटा 1932 में एक वैज्ञानिक ने करी थी जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अब बेटा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इस कोशिकांग का नाम क्या होता है बेटा, केंद्रक। क्या नाम होता है बेटा, केंद्रक। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। और जब आप लोगों ने बेटा केंद्रक पढ़ा होगा तो केंद्रक के बारे में बेटा आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि केंद्रक जो होता है ना वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। मतलब देखो बेटा केंद्रक के बारे में आपने एक बात जरूर पढ़ी होगी, द कंट्रोलर एंड रेगुलेटर ऑफ सेल। मतलब कोशिका का बेटा नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक। और आपके सर ने बेटा आपको ये भी पढ़ाया होगा कि केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्यों बोलते हैं। तो बेटा आपके सर ने बोला होगा कि कोशिका के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, कार्यों का नियंत्रण करता है कौन, केंद्रक। या आपके बेटा आप लोग प्रीवियस क्लासों के अंदर पढ़ के आए होंगे कि केंद्रक जो होता है उसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका के सारे कार्यों का नियंत्रण केंद्र करता है। कुछ समय पहले जब मैं आप लोगों से कोशिका की परिभाषा पूछा तो आप लोग क्या बोले बेटा कि क्रियात्मक इकाई किसको बोला, कोशिका को। इकाई का मतलब क्या बेटा, जो सबसे कैसा हो, छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो।
आप लोग मुझसे कह रहे हो बेटा शरीर की क्रियात्मक इकाई कोशिका है, मतलब शरीर के सारे कार्यों को बेटा कोशिका कंट्रोल करती होगी। अब सुना बेटा, कोशिका से भी छोटा कौन होता है? केंद्रक, जो बेटा सारी कोशिका के कार्यों को कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा इस परिभाषा के अकॉर्डिंग तो इकाई केंद्रक होना चाहिए ना कि कोशिका। आ रहा होगा बेटा आप लोगों के समझ में। आप लोगों से जब बेटा कोशिका की परिभाषा पूछी तो आप लोगों ने बोला कि सर शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका बोलते हैं। मैंने आपसे बोला बेटा क्रियात्मक का मतलब क्या, तो आप लोग बोले सर जो कार्य करे वो क्या होता है? क्रियात्मक। इकाई का मतलब मैंने बता दिया, सबसे छोटा वो क्या होता है बेटा? इकाई होता है। तो मैंने आप लेके बताया बेटा कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका से छोटा है और कोशिका के सारे कार्यों को बेटा कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो क्रियात्मक इकाई तो बेटा केंद्रक होना चाहिए आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग। या तो बेटा केंद्रक गलत या बेटा ये परिभाषा गलत है। और केंद्रक तो बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग पढ़ते और पढ़ाते हुए आए हैं कि केंद्रक जो होता है ना वो नियंत्रण केंद्र होता है, कंट्रोलर होता है सेल का। दूसरी बेटा देखो इस परिभाषा के अंदर कमी क्या है। दूसरी बेटा इसके अंदर एक कमी ये आती है, मैंने आप लोगों से पूछा बेटा कि कोशिका क्या है, और आप लोगों ने बेटा कोशिका के बिना कुछ बताए आपने सीधा संबंध बताया किससे? शरीर से। मतलब मैंने पूछा कोशिका क्या है, आप बोले शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है। बेटा जैसे कुछ ऐसा आंसर हो गया, मैंने कोशिका के बारे में पूछा और आप लोगों ने शरीर के बारे में बताया। ये कुछ ऐसी बात हो गई। कैसी बात हो गई? सुनना, जैसे आप लोग बेटा विज्ञान के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर बेटा दो चीज़ें पढ़ते होंगे। एक आप लोग पढ़ते होंगे बेटा परमाणु, और दूसरा बेटा आप लोग पढ़ते होंगे अणु। आपके सर ने आपको बताया होगा बेटा कि बहुत सारे परमाणु मिलके किसका निर्माण करते हैं बेटा? अणु का। लेकिन जब बेटा परमाणु की परिभाषा की बात आती होगी ना, कि आपसे जब पूछा होगा कि परमाणु क्या है, तो आपने बेटा ये नहीं कहा होगा कि जिससे मिलके अणुओं का निर्माण होता है उसे परमाणु कहते हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा। भले ही बहुत सारे परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, लेकिन जब बेटा परमाणु की परिभाषा की बात आती है तो आप लोग ऐसे बोलते हो, वह सबसे छोटा कण जिसे और विभाजित ना किया जा सके। मतलब बेटा जिसे और विभाजित ना किया जा सके उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। अब बेटा बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ये परमाणु की परिभाषा नहीं है। ये परमाणु का क्या है बेटा? केवल एक गुण है। क्या है बेटा? गुण। बेटा कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों के कि बेटा जब किसी छोटी चीज़ की परिभाषा में किसी बड़ी चीज़ का जिक्र हम लोग कर देते हैं ना, तो बेटा वो उसकी परिभाषा नहीं रहती, केवल उसका क्या बन जाता है? गुण। तो बेटा जिस चीज़ की आप मुझसे जिक्र कर रहे हो कि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है, ये बेटा अगर मैं इससे सहमत भी हूं ना, तो आप लोग बेटा हायर स्टैंडर्ड की जब आप लोग बुक उठाओगे तो बेटा आपको एक ही चीज़ मिलेगी, इसमें एक लाइन लिखी हुई मिलेगी कि कोशिका शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई ना बोल के बेटा इसको गुण बोलती हैं, क्वालिटी बोलती है बेटा इसको, कि बेटा कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई ना होकर क्या बोलते हैं बेटा? गुण बोलते हैं। आप लोग बेटा हायर एजुकेशन की बुक उठाओगे तो आपको कोशिका की परिभाषा बेटा ये नहीं मिलेगी। ये केवल कोशिका का बेटा एक गुण रहता है, क्योंकि इसमें दो कमियां हैं। एक तो क्रियात्मक बोलते बेटा केंद्रक चैलेंज करता है, कार्य का नियंत्रण तो मैं कर रहा हूँ, मैं होना चाहिए इकाई, लेकिन होता बेटा कोशिका ही है। तो बेटा इस परिभाषा के अंदर बहुत सारी कंट्रावर्सी है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, चलो मान लिया कि ये परिभाषा सही नहीं है, तो कोशिका की फिर सही और सटीक परिभाषा होती क्या है? तो सुनना बेटा, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कोशिका की एक परिभाषा आज बताऊंगा, और आप बेटा उस पर खूब फोकस रखना, समझ भी आएगा आप लोगों के। देखो बेटा हम लोग कोशिका का जब जिक्र करते हैं तो कोशिका की परिभाषा क्या आती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखो बेटा कोशिका के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक तो देखो बेटा कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर देखो बेटा जो भी पदार्थ होते हैं इन्हें सबको मिला के हम लोग बोलते हैं बेटा केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक द्रव्य, जिसको आप लोग बेटा इंग्लिश में बोलते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हो बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बेटा केंद्रक को छोड़कर बेटा जो शेष संरचना जो झिल्लियों से घिरी हुई है, जिसमें बेटा आपकी सारी चीज़ें आती हैं, मतलब आपकी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी आती है, हरित लवक भी आता है, आपका बेटा तारकाय भी आता है, मतलब सारी चीज़ें आती है। केंद्रक को छोड़कर देखो बेटा कोशिका का जो शेष भाग है इसका नाम होता है बेटा कोशिका द्रव्य। क्या नाम होता है बेटा? कोशिका द्रव्य, जिसे आप लोग बोलते हो बेटा साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हो बेटा? साइटोप्लाज्म। और जब बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म और बेटा साइटोप्लाज्म दोनों को दोनों बेटा जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बेटा दोनों को बेटा हम लोग सम्मिलित रूप से बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म।
क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। मतलब बेटा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जब बेटा मिलते हैं तो इनको सम्मिलित रूप से हम लोग बेटा हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। अब बेटा ये जो प्रोटोप्लाज्म है दो प्रकार का हो सकता है। एक तो बेटा ये प्रोटोप्लाज्म आपका हो सकता है लिविंग। कैसा हो सकता है बेटा? लिविंग, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? जीवित। दूसरा बेटा आपका जो प्रोटोप्लाज्म है ये हो सकता है बेटा नॉन लिविंग, जिससे आप लोग क्या बोलते हो बेटा? अजीवित। और देखो बेटा इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि जीवित और अजीवित में बेटा क्या अंतर है। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि बेटा कोई भी कोशिका है, उसमें मान लो बेटा श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो बताओ बेटा वो जो जीव द्रव्य होगा वो जीवित क्या जीवित? जीवित। और जहाँ बेटा उपापचय क्रिया नहीं होंगी तो वो कैसा रहेगा? अजीवित। अब बेटा चाहे श्वसन है, चाहे परिसंचरण है, चाहे उत्सर्जन है, चाहे विभाजन है, उन बेटा सारी क्रियाओं को मिला के हम लोग बेटा एक बात बोलते हैं और उनके लिए बेटा हम लोग काम में लेते हैं उपापचय क्रियाएं। क्या बोलते हैं बेटा? उपापचय क्रियाएं, जिनको बेटा आप लोग इंग्लिश में बोलते हो मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन। सुनना बेटा कि बेटा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जब बेटा सम्मिलित रूप इनका हुआ तो क्या कहलाया? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की भी दो कंडीशन हो गई, एक तो जीवित और दूसरा अजीवित। और बेटा जीवित जहां होगा वह 100% कौन सक्रिय होंगी? उपापचय क्रिया। जब तक बेटा उपापचय क्रियाएं सक्रिय नहीं होती तब तक हम उसको जीवित नहीं कहते। बेटा जहां पर उपापचय क्रियाएं अगर सक्रिय हैं वहां पे 100% जीव द्रव्य कैसा रहा होगा? जीवित। और बेटा जीव द्रव्य जीवित रहा होगा, इसका मतलब वहां पर बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म भी रहा होगा और साइटोप्लाज्म भी रहा होगा। और जहां पे बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म भी है, इन दोनों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फाइनली कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेल। नहीं आया समझ? सुनना बेटा, जहां पर उपापचय क्रियाएं सक्रिय है इसका मतलब वहां पर जीवित जीव द्रव्य है, और जहां पर जीवित जीव द्रव्य है मतलब वहां पर केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य है, और जहां पर केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सेल। तो बेटा ये कोशिका की सबसे सटीक परिभाषा। तो बताओ बेटा परिभाषा क्या बनेगी कि जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई संरचना। क्या बोलोगे बेटा? जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई संरचना जहां पर कौन सक्रिय हो? उपापचय क्रियाएं। कौन सक्रिय हो बेटा? उपापचय क्रियाएं। क्या कहलाती है? कोशिका। नहीं आया बेटा समझ? सुनना, कोशिका की परिभाषा क्या बनेगी? जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई संरचना। क्या कहलाएगा बेटा? जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई संरचना जहां पर उपापचय क्रियाएं सक्रिय हो क्या कहलाती है बेटा? कोशिका। बताओ बेटा कोशिका की परिभाषा समझ में आएगी नहीं आई आप लोगों के? तो बेटा ये आपको कोशिका की परिभाषा नहीं बोलनी है बेटा। जब मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग हायर एजुकेशन में जाओगे तो इस परिभाषा को आप लोग नहीं पढ़ोगे, इसको केवल आप लोग क्या मानोगे? गुण मानोगे। नहीं बेटा बात समझ में? कोशिका की सबसे सटीक परिभाषा क्या होती है? जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई सूक्ष्म संरचना जहां पर उपापचय क्रियाएं क्या हो बेटा? सक्रिय हो। क्या कहलाती है? कोशिका। नहीं आया समझ बेटा? देखो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे बना बेटा, मैंने आपके लिए बता दिया। तो बेटा अगर मैं कोशिका की बात करूँ, अगर मैं कोशिका की बेटा डेफिनेशन की बात करूँ तो अब आप लोगों को बेटा ये परिभाषा नहीं बोलनी है कि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। बेटा इस वाली डेफिनेशन का अब आप लोगों को जिक्र नहीं करना है, क्योंकि बेटा ओलंपियाड जो होता है इसमें बेटा ऐसे बहुत कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आपको उस एजुकेशन को लेकर चलना है जो आपके लिए बेटर हो। देखो बेटा 10th तक के लिए बेटा परिभाषा ठीक है वो, लेकिन बेटा अगर आप लोग 11वीं क्लास में आए हो और बेटा अगर आप लोग फाउंडेशन करना चाहते हो तो बेटा इन परिभाषाओं को बेटा दूर करना होगा। तो देखो बेटा कोशिका की परिभाषा आप लोग क्या बोलोगे? जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई सूक्ष्मतम संरचना जहां पर उपापचय क्रियाएं सक्रिय हों कोशिका कहलाती है।
आगे बेटा बात समझ में। अब देखो बेटा क्या बोलोगे बेटा, जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई सूक्ष्म संरचना जहां पर उपापचय क्रियाएं सक्रिय हो क्या कहलाती है बेटा, कोशिका। अगर देखो बेटा इसकी आप लोग इंग्लिश में डेफिनेशन निकालना चाहो तो बहुत आसान है। देखो जीवित जीव द्रव्य को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, लिविंग प्रोटोप्लाज्म। घिरी हुई को आप लोग क्या बोलोगे बेटा, कवर्ड। सूक्ष्मतम को आप लोग क्या बोलोगे बेटा, स्मॉलेस्ट। संरचना को बेटा आप लोग क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर। और उपापचय क्रियाओं को आप लोग क्या बोलोगे बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और बेटा सक्रिय को क्या बोलोगे, कंटिन्यू। तो बेटा देखो इसकी इंग्लिश में बेटा बहुत ही सिंपल सी परिभाषा होती है, आप लोग बोलोगे सेल इज यूजुअली स्मॉलेस्ट structure which covered by living protoplasm and metabolic reactions are continue there. इट इज कॉल्ड सेल। देखो बेटा सेल इज यूजुअली स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है बेटा, कोशिका है जो सूक्ष्म संरचना है। कैसा, विच कवर्ड बाय लिविंग प्रोटोप्लाज्म, जो बेटा जीवित जीव द्रव्य से क्या होती है, घिरी हुई होती है। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंटिन्यू देयर, और जहां पर उपापचय क्रिया क्या रहती है बेटा, सक्रिय, क्या कहलाती है, कोशिका। न्याय समझ बेटा, कोशिका की डेफिनेशन समझ में आ गई। जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई सूक्ष्मतम संरचना जहां पर उपापचय क्रियाएं सक्रिय हो क्या कहलाती है बेटा, कोशिका कहलाती है। नई बात समझ में। अब देखो बेटा इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं कोशिकाओं के गुण की, कि कोशिका का गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। तो देखो बेटा पहला क्वालिटी तो आप लोगों ने बेटा मुझे जो पहले बताया, आप लोग ये कह सकते हो कि कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक और कौन सी बेटा, क्रियात्मक इकाई है। इकाई ना बोल के बेटा इसको आप लोग क्या बोल दोगे कि संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है बेटा, गुण है। बेटा आपने मुझसे यहाँ पे एक बात नहीं पूछी, आपने मुझसे ये नहीं बोला सर एक बात हमको बताओ कि कोशिका की परिभाषा तुम्हारी समझ में आ गई, लेकिन सर केंद्रक इकाई क्यों नहीं बन पाया। जब केंद्रक सबसे छोटा है और कोशिका के सारे कार्यों को कंट्रोल कर रहा है, फिर केंद्रक इकाई क्यों नहीं बन पाया। सुना बेटा 1932 में जब बेटा केंद्रक को देख लिया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बेटा इसका विस्तृत अध्ययन कर लिया गया था, तो कुछ एक वैज्ञानिक इस चीज पे अड़े थे कि केंद्रक जो है वो सारी कोशिका के कार्यों को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको इकाई बनना चाहिए। लेकिन बेटा उसी समय क्या हुआ, कुछ एक बेटा ऐसी कोशिकाओं की बेटा खोज हो गई थी जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं था और फिर भी बेटा उनके अंदर उपापचय क्रियाएं सक्रिय थी। जैसे बेटा मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल दूं, जैसे बेटा आप सब लोगों ने एक कोशिका पढ़ी होगी जिसका नाम होता है बेटा आरबीसी। क्या नाम होता है बेटा, आरबीसी। और बेटा आरबीसी के अंदर बेटा केंद्रक नहीं होता, और केंद्रक नहीं होता बेटा फिर भी आरबीसी क्या है, कोशिका है। बताऊं क्यों, क्योंकि बेटा आरबीसी के अंदर उपापचय क्रियाएं सक्रिय होती हैं। उपापचय क्रियाएं क्या होती है बेटा, सक्रिय। और आप सब लोगों को पता होगा कि आरबीसी जो होती है वो किस में मदद करती है बेटा, श्वसन में, रेस्पिरेशन में। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि आरबीसी का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन में। तो आगे बेटा समझ में बेटा हुआ क्या था कि कुछ एक वैज्ञानिक इस चीज पे अड़े हुए थे कि इकाई केंद्रक होना चाहिए, क्योंकि सारे कार्यों को कंट्रोल केंद्रक करा, लेकिन बेटा फिर भी नहीं बन पाया केंद्रक इकाई। बताऊं क्यों, क्योंकि बेटा कुछ एक कोशिकाएं ऐसी होती जिनमें केंद्रक नहीं होता, फिर भी वो कोशिकाएं हैं। बेटा क्यों है वो कोशिकाएं, क्योंकि उनमें बेटा उपापचय क्रियाएं क्या है, सक्रिय है। उसका बेटा सबसे स्पष्ट एग्जाम्पल कौन है बेटा, आरबीसी। आरबीसी में बेटा केंद्रक एब्सेंट होता है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसमें कंटिन्यू होती हैं। और जहां बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक्टिव होंगी या बेटा कंटिन्यू होंगी, वहां पे 100% उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बेटा कोशिका। और कोशिका की परिभाषा में बेटा मैंने वही चीज स्पष्ट करी है कि जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई संरचनाएं जहां पर उपापचय क्रियाएं सक्रिय हों क्या कहलाती है बेटा, कोशिका। और बेटा आप लोग इसको संरचनात्मक क्रियात्मक बेटा शरीर का गुण बोल सकते हो, किसको, कोशिका को। इतना समझ में आया कि बेटा नहीं आया। इसके बाद सुनना, मैं आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे। एक और बेटा मैं इसके गुण की बात करता हूँ कि संरचनात्मक क्रियात्मक गुण तो हो गया बेटा कोशिका, लेकिन देखो बेटा मैं इसकी दूसरी क्वालिटी की बात करता हूँ। मैं आप लोगों से बेटा एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बेटा उसको मुझे आंसर दोगे।
मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, क्या कोशिका को, सेल को हम लोग बेटा ओपन आइज, खुली आंखों से, वो भी बेटा बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं क्या? सोचो बेटा, आपके पास में 10 सेकंड का समय है कि हम लोग कोशिका को खुली आंखों से, मतलब नग्न आंखों से, बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं क्या? बेटा आप सब लोग सोच रहे होंगे और 95% लोग बेटा एक ही बात सोच रहे होंगे, सर हम लोग कोशिका को नग्न आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख सकते। मैं आप लोगों से कहूँगा बेटा, आपका समय समाप्त होता है 10 सेकंड का, और आप बेटा 100% गलत हो। आप बेटा 100% गलत हो। आप बोलोगे क्या हम कोशिका को खुली आंखों से देख सकते हैं? मैं बोलूँगा बेटा बिल्कुल देख सकते हैं। आप सोचोगे सर रॉबर्ट हुक ने तो माइक्रोस्कोप से देखा। बेटा छोड़ो रॉबर्ट हुक को, हम लोग कोशिका को नग्न आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, बिना किसी माइक्रोस्कोप के। और बेटा मैं आपके इर्द गिर्द में बेटा इसका एग्जाम्पल आपके लिए मैं देता हूं। कोई भी बेटा अंडा हो, एग हो, बेटा एग जो होता है, अंडा जो होता है वो बेटा एक कोशिका ही है। और आप लोगों ने बेटा छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जब आपके सर ने बढ़ाया होगा कि सबसे भारी कोशिका, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि सबसे भारी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। स्ट्रॉस का बेटा जो एग होता है वो सबसे भारी कोशिका है। आप बोलोगे सर हमने तो नहीं देखा शुतुरमुर्ग का अंडा। अरे मोर का तो देखा होगा, छिपकली का तो देखा होगा। कोई भी एग हो, एग हमेशा बेटा, अंडा जो होता है वो एक कोशिका होती है। क्या अंडे को आप लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते? क्या देख सकते हैं बेटा। एम्स 2004 में यहाँ से क्वेश्चन बिलोंग हुआ था कि कोशिका का जो बेटा आणविक स्तर होता है, उप सूक्ष्मीय जो आणविक स्तर होता है वो नग्न आंखों से प्रारंभ होता है कि नहीं? तो बेटा उसका आंसर था होता है। क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग खुली आंखों से भी बेटा एक एक कोशिका को देख सकते हैं। तो बेटा इस लाइन पे आप लोगों को 100% फोकस करना है। और बेटा इसका दूसरा गुण कोशिका का मैंने आपके लिए समझा दिया, और वो क्या निकल के आता है कि कोशिका को, किसको बेटा? कोशिका को, कोशिका को खुली आंखों से देखा जा सकता है। कोशिका को खुली आंखों से देखा जा सकता है। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा कोशिका की परिभाषा क्या है? सेल इज यूजुअली स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच कवर्ड बाय लिविंग प्रोटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंटिन्यू देयर, इट इज कॉल्ड सेल। जीवित जीव द्रव्य से घिरी हुई संरचना जहां पर उपापचयी क्रियाएं सक्रिय हों, क्या कहलाती है बेटा? कोशिका। और बेटा संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होना बेटा कोशिका का गुण है, ना कि उसकी परिभाषा। और बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होता है वो ये होता है कि कोशिका को खुली आंखों से देखा जा सकता है बिना किसी माइक्रोस्कोप के। बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोशिका की बेटा हम लोगों ने हिस्ट्री की बात कल करी थी कि कोशिका बेटा ये सेल वर्ड कहाँ से आया। मैंने बताया था बेटा रॉबर्ट हुक ने जब बेटा देखा ओ सेलुला निकला, सेलुला का मतलब सेल, सेला बोले तो स्मॉलर रूम। बेटा वो हमने कल इसके बारे में चर्चा कर लिया था। आज हम लोगों ने बेटा मेनली कोशिका का परिभाषा पढ़ा है। और बेटा कोशिका के बेटा हम लोगों ने 2 गुण पढ़े। एक तो बेटा संरचनात्मक क्रियात्मक गुण होता है, कौन? कोशिका शरीर का। और दूसरा बेटा कोशिका को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। एक बेटा देखो ये भी बात हो जाती है। इसके बाद सुनना बेटा, हम लोग ओलंपियाड में देखो बेटा यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बिलोंग होते हैं, उन बेटा हम लोग क्वेश्चनों की भी बेटा हम लोग बात कर लेते हैं। बेटा नीट में कभी नहीं आए ना, AIPMT में कभी आए हैं क्वेश्चन, लेकिन बेटा ओलंपियाड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कोशिका को लेके। जब बेटा हम लोग कोशिका पढ़ ही रहे हैं तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो बेटा देखो इसको हम लोगों को याद रखना है, इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा हम लोग कैसे याद रखते हैं। सबसे पहले बेटा सबसे भारी कोशिका, तो देखो बेटा सबसे भारी कोशिका की जब बात आती है बेटा देख सुनना, इसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं लगाएंगे, पादप की बात है कि जंतु की बात है। सिंपल तरीके से पूछा है सबसे भारी कोशिका कौन सी है, तो बेटा दोनों में से बेटा सबसे भारी बतानी है, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो। तो देखो बेटा सबसे भारी जो कोशिका होती है वो तो होता है बेटा शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा होता है बेटा? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है बेटा। इसके अलावा देखो बेटा दूसरा ऐसे क्वेश्चन बिलोंग होता है, उसमें आता है बेटा
सबसे लंबी कोशिका। बेटा सबसे लंबी जो कोशिका होती है उसका नाम होता है बेटा एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है बेटा? ये बेटा एक प्लांट स्पीसीज के अंदर आता है, एसिटाबुलेरिया। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर बेटा हम लोग बात करें सबसे लंबी जंतु कोशिका, मतलब जो एनिमल्स के अंदर पाई जाती हो बेटा। सबसे लंबी बेटा जो जंतु कोशिका होती है उसका नाम होता है बेटा तंत्रिका कोशिका, जिसे आप लोग बेटा इंग्लिश में बोलते हो न्यूरॉन। ठीक है बेटा। चौथा अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा सबसे छोटी कोशिका, इसको बेटा आप लोग सब जानते हो, कौन होती है बेटा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, सॉरी माइकोप्लाज्मा। ठीक है बेटा। अब देखो 5वें नंबर की अगर हम लोग बात करें बेटा तो देखो सबसे भारी कोशिका हो गई, सबसे बेटा लंबी कोशिका हो गई, सबसे बेटा लंबी जंतु कोशिका हो गई, सबसे छोटी कोशिका हो गई। अब बेटा सबसे छोटी जंतु कोशिका कौन सी होती है? ये बेटा थोड़ी अलग है। सबसे छोटी जंतु कोशिका, तो बेटा सबसे छोटी जो जंतु कोशिका होती है उसका नाम होता है बेटा शुक्राणु, स्पर्म सेल। देखो बेटा ये कुछ बेटा जनरल नॉलेज की बातें हैं सेल के बारे में। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जंतु कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जंतु कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी जंतु कोशिका। तो सुना बेटा फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे भारी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका एसिटाबुलेरिया, सबसे लंबी जंतु कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बेटा माइकोप्लाज्मा, और सबसे छोटी जो जंतु कोशिका उसका नाम क्या बेटा? शुक्राणु, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल। तो बेटा ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के। बेटा ये सामान्य जानकारी है कोशिका के बारे में। तो देखो बेटा मैंने आपके लिए बता दिया कोशिका की परिभाषा, मैंने आज आप लोगों के लिए बताई कि कोशिका का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। दूसरा देखो बेटा मैंने कोशिका के आप लिए कुछ गुण भी बताए थे। और फाइनली देखो बेटा मैंने कोशिका के बारे में एक बात और बता दी कि बेटा जो सामान्य जानकारी जो होती है कि सबसे भारी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, बेटा जंतुओं में कौन सी है, पादपों में कौन सी, बेटा मैंने सारे इसके बारे में आपको बता दिया। इसके बाद देखो बेटा हम लोग एक बात जरूर देखते हैं कि देखो बेटा ये तो कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी हो गई, कोशिका की परिभाषा की भी बात हो गई। इसके बाद देखो बेटा हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं। वो थ्योरी क्या कहती है? इधर देखो बेटा, दो वैज्ञानिक आए थे बेटा, उससे दो वैज्ञानिक का नाम था बेटा, एक का तो नाम था बेटा स्लीडेन। क्या नाम था बेटा? स्लीडेन। और दूसरे वैज्ञानिक था बेटा, उसका नाम था बेटा स्वान। क्या नाम था बेटा? स्वान। स्लीडेन जो था बेटा ये बॉटनिस्ट था, मतलब बेटा वनस्पति विज्ञान का वैज्ञानिक था। और बेटा स्वान जो था ये जूलॉजिस्ट था, मतलब बेटा जंतु विज्ञान का था वैज्ञानिक। ये बेटा स्लीडेन और स्वान, रॉबर्ट हुक ने बेटा जब कोशिका को देख लिया था, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका को देख लिया था और कोशिका के बारे में बेटा जब रिसर्च आगे बढ़ी तो देखो बेटा इस स्लीडेन और स्वान ने बेटा 3 बिंदु दिए कोशिका के बारे में। कितने बिंदु दिए बेटा? 3 बिंदु। और 3 बिंदु के बारे में देखो बेटा क्या बोला। पहली लाइन बेटा इन्होंने बोली स्लीडेन और स्वान ने कि कोशिका जो है ना, कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। जाहिर सी बात है बेटा, मैंने आपके लिए डिस्कस करके बता ही दिया था परिभाषा के अंदर ही। मैंने जब गुड़ की बात करी थी मैं बोला था बेटा कि चाहे बेटा शरीर बोलो, चाहे जीव बोलो, चाहे जीवन बोलो, उसकी सूक्ष्मतम इकाई है कौन बेटा? कोशिका। दूसरी बेटा इन्होंने एक बात बोली कि कोशिका जो है ना बेटा वो शरीर की आधारभूत मूलभूत इकाई है। इसमें भी देखो बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आधारभूत का मतलब का जो स्ट्रक्चर बना है फंक्शन करे, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तीसरी देखो बेटा इन्होंने एक बात बोली थी, इससे बेटा बात के ऊपर विवाद हो गया था, बताऊंगा क्या।
इन्होंने बोला कि प्रत्येक जीव जो होता है और प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस लाइन के ऊपर बेटा विवाद हो गया। कैसे हुआ था सुनना, कि सूक्ष्मतम इकाई बेटा मान लिया, आधारभूत इकाई भी मान लिया, लेकिन बेटा जब स्लीडन और स्वान ने एक बात बोली कि प्रत्येक जीव का शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यहां पर बेटा क्वेश्चन मार्क लग गया था। वो क्वेश्चन मार्क कैसे लगा था सुनना, कि इनसे बोला कि अगर पूरा शरीर अगर कोशिकाओं से मिलकर बना है ना, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक अंग हमारा देखता है, एक अंग हमारा सुनता है, एक अंग हमारा बोल रहा है, एक अंग हमारा चल रहा है। जब पूरा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना है तो विविधता क्यों? और फिर बेटा इनसे एक दूसरी बात ये पूछी गई कि चलो मान लिया कि बेटा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जब बेटा इनसे एक बात पूछी कि पहले तुम बचपन में छोटे थे लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ, तो नई कोशिकाएं कहां से आई? नई कोशिकाओं का निर्माण कहां से हुआ? और बेटा इस बात को बताने में असमर्थ रहे कौन? स्लीडन और स्वान। इस स्लीडन और स्वान ने क्या किया बेटा, इन 3 लाइनों को प्रकाशित किया था अपनी बुक के अंदर, जिसमें इन्होंने बोला था कोशिका के बारे में कि कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है, शरीर की आधारभूत इकाई है, और प्रत्येक जीव जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और बेटा इसको इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत का नाम बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन तीनों लाइनों को मिला के बेटा क्या बोल दिया? कोशिका सिद्धांत, जिसे आप लोग बोलते हो बेटा सेल थ्योरी। क्या बोलते हो बेटा? सेल थ्योरी। क्वेश्चन कैसे आता है सुना बेटा सेल थ्योरी पे से। पहला क्वेश्चन तो बेटा वैज्ञानिकों को लेके पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बेटा उसमें एक आंसर आता है, इसका क्या नाम था? स्लीडन, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था बेटा? स्वान। थ्योरेटिकल एग्जाम में बेटा ये पूछा जाता है कि स्लीडन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? तो पहला तो बेटा जीवन की इकाई बोला, दूसरा शरीर की आधारभूत इकाई बोला, और तीसरे में बेटा इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन जब बेटा स्लीडन और स्वान से पूछा गया कि ये सब बात हमने आपकी मान ली, लेकिन हमको ये बता दो कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, बेटा इस बात को समझाने में असमर्थ रहे थे कौन? स्लीडन और स्वान। और जब बेटा इस बात को नहीं समझा पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो उस जगह पर बेटा कोशिका सिद्धांत क्या होगा बेटा? गलत साबित हो गया। मतलब बेटा आप लोगों से मैं एक बात बोलूं, क्वेश्चन ये भी आता है कि कोशिका सिद्धांत बेटा विफल क्यों हुआ, तो आप लोगों के मन में बेटा एक ही सवाल आना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत के विफल होने के पीछे एक कारण था कि कोशिका सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कैसे होता है। बेटा आज आपको ये बातें बड़ी आसान सी लग रही होंगी, लेकिन बेटा आप लोग सोचो, जिस टाइम पे स्लीडन और स्वान ने ये कहा होगा कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, वो बेटा कितनी एक अचंभे की बात रही होगी। कोई इसमें बिलीव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बेटा हर एक अंग की वैरायटी अलग अलग है, हर एक अंग का कार्य अलग अलग है। तो कैसे कह सकते हैं कि ये जो है बेटा आपकी क्या बोलते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि बेटा आंखें देखती हैं, कान सुनता है, बेटा जीभ वो स्वाद का ज्ञान कराता है, हाथ पर बेटा चलने काम करते, तो कैसे कह सकते हैं कि शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है? लेकिन बेटा ये बहुत बड़ा एक इतिहास के अंदर बेटा भूचाल था, और बेटा ये सही साबित हुए आगे जाके। लेकिन बेटा 3 इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिए, और बेटा स्लीडन और स्वान ने किसका प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत का। लेकिन बेटा कोशिका सिद्धांत की बेटा विफलता का कारण बेटा एक ही था, उसको याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। कोशिका सिद्धांत के बारे में बेटा मैंने 3 महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए, और बेटा कोशिका सिद्धांत की विफलता ये थी बेटा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इस बात को बेटा समझाने में असफल रहा कौन? स्लीडन और स्वान। और इस जगह पे आके बेटा कोशिका जो सिद्धांत था वो क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। अब क्या हुआ?
इनके बेटा कुछ समय पश्चात एक दूसरा वैज्ञानिक आया। उस वैज्ञानिक का नाम था बेटा रूडोल्फ विर्चो। क्या नाम था बेटा? रूडोल्फ विर्चो। इस रूडोल्फ विर्चो ने बेटा अपनी जो बुक निकाली, उस बुक के अंदर बेटा एक बात कही, सुनो, स्लीडेन और स्वान जिस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करके गए थे और उसकी असफलता का एक कारण था कि वो विभाजन को नहीं बता पाया कि नई कोशिकाएं बनती कैसे, मैं उसको बताने आया हूं। इनसे कहा तो बताइए भाई साहब कैसे नई कोशिकाएं विभाजित होती है। तो बेटा इन्होंने एक वर्ड बोला, उस वर्ड को बेटा एज इट इज याद रखना। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला इसेलुला। क्या बोला बेटा इसने, रूडोल्फ विर्चो ने? ओमनिस सेलुला इसेलुला। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या बेटा? ग्रीक भाषा है पूरी की पूरी, इसका मतलब क्या था सुनना। जब रूडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेलुला इसेलुला बोला और लोगों ने पूछा इसका मतलब क्या है, तो रूडोल्फ विर्चो ने कहा सुनो, इस ओमनिस का मतलब होता है निर्माण, और जो सेलुला बोला हूं ना इसका मतलब होता है कोशिका, और इसेलुला जो बोला हूं इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती कोशिका। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है बेटा? पुरानी कोशिका। रूडोल्फ विर्चो से जब बेटा ओमनिस सेलुला इसेलुला के बारे में पूछा तो इसने कहा कि ओमनिस सेलुला इसेलुला का मतलब यह है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, वो कौन सी कोशिकाओं से होता है बेटा? पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। इस बात को बेटा किसने बताया? रूडोल्फ विर्चो ने। और रूडोल्फ विर्चो के बेटा बची कुची बेटा लाइन इस कोशिका सिद्धांत के ही समान थी। जैसे बेटा स्लीडन और स्वान ने कहा कि कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है, ऐसे बेटा किसने बोला? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किसने बोला? रूडोल्फ विर्चो ने। जैसे बोला बेटा शरीर की आधारभूत इकाई है बेटा, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी, ऐसे किसने बोला बेटा? रूडोल्फ विर्चो ने। जैसे बेटा बोला कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसे बेटा किसने बोला? रूडोल्फ विर्चो ने। लेकिन रूडोल्फ विर्चो ने बेटा इस चीज को स्पष्ट कर दिया था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ना बेटा, वो पुरानी या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और उसके लिए बेटा एक स्टेटमेंट दिया, इसका नाम था ओमनिस सेलुला इसेलुला। और ये स्टेटमेंट बेटा ऐसे के ऐसे ही नीट 2018 के अंदर आया था क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया था कि ओमनिस सेलुला इसेलुला इस कथन का प्रतिपादित किस वैज्ञानिक ने किया। उसमें बेटा 4 वैज्ञानिकों के नाम थे, एक स्लीडेन व स्वान, दूसरा बेटा था रूडोल्फ विर्चो, थर्ड था बेटा रॉबर्ट ब्राउन, और बेटा फोर्थ था फॉन्टाना। तो इसका आंसर क्या था बोलो बेटा? रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो ने दिया ओमनिस सेलुला इसेलुला, मतलब बेटा जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और बेटा फाइनली रूडोल्फ विर्चो के इस स्टेटमेंट को बेटा जोड़ दिया गया इन लाइनों के अंदर, और बेटा इस सिद्धांत को बेटा नया सिद्धांत दे दिया, और इसको बेटा कहा गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या बोला बेटा? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इसको बोला बेटा इंग्लिश में मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोले बेटा? मॉडर्न सेल थ्योरी। बताओ बेटा आधुनिक कोशिका सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन और स्वान ने। विफल कहाँ हुआ? विभाजन को नहीं बता पाया, मतलब नई कोशिकाओं के निर्माण को नहीं बता पाया। आगे वैज्ञानिक आया था बेटा रूडोल्फ विर्चो, उसने कौन सा सिद्धांत दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बेटा अनुसार इसने कहा ओमनिस सेलुला इसेलुला, मतलब नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो कौन सी कोशिकाओं से होता है बेटा? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। बेटा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कोशिका विभाजन को स्पष्ट करने में या बेटा कोशिका विभाजन को समझाने में कौन सा सिद्धांत का योगदान था? कोशिका सिद्धांत की आधुनिक कोशिका सिद्धांत? आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी बेटा इस चीज के अंदर बेटा कैपेबल हुई थी या समझाने में बेटा सफल हुई थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है बेटा? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। आगे बेटा बात समझ में। तो आज हम लोगों ने बेटा कोशिका की परिभाषा की बात करी, कोशिका के बेटा गुणों की बात करी, उसके अलावा बेटा कोशिका के बारे में हम लोगों ने सामान्य जानकारी प्राप्त करी, और फाइनली बेटा 2 चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ ली। एक तो आपका सेल थ्योरी, और दूसरा कौन बेटा? मॉडर्न सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने दिया? स्लीडन और स्वान ने। बेटा 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। विभाजन को समझाने में असफल रहा, नया वैज्ञानिक रूडोल्फ विर्चो आया जिसने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया, उसने समझाया ओमनिस सेलुला इसेलुला।
उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर बेटा मेरा आएगा तो बेटा मैं सेल के कंपोनेंट्स बताऊंगा उसके अंदर। और बेटा आप लोग फाइनली इस नीट के ऊपर फोकस करो और बेटा ओलंपियाड जो एशिया लेवल के जो एग्जाम होते हैं बेटा ऐसा आप लोग फोकस करो। खुश रहो, अच्छे रहो। थैंक यू बेटा।